अमेरिका और यूरोप के सबसे प्रमुख बंदरगाह, जो कभी व्यापार, रोजगार और प्रगति के प्रतीक थे, अब गहरी समस्या में डूब रहे हैं। 2025 का मध्य एक ऐसा वक्त लेकर आया है जब इन बंदरगाहों की पहचान ही बदल गई है। अमेरिका और यूरोप में बन रहे बंदरगाह संकट की तस्वीर आज इतनी बदल गई है कि जो न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस जैसी जगहों की चहल पहल कभी हर किसी के जहन में बसती थी, अब वह एक अधूरी याद लगती है। बंदरगाहों की क्रेनों की हलचल, शोरगुल और कंटेनरों की लंबी कतारें अब सन्नाटे में बदल चुकी है। 2025 के मध्य तक हालत इतने बिगड़ गए हैं कि बाजार खाली है, गोदामों में सामान नहीं है और कारोबार करने वाली कंपनियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। कई महीनों से अमेरिका के बंदरगाहों पर मजदूर यूनियन और संचालकों के बीच विवाद बढ़ता गया है, जिसकी वजह से सबसे व्यस्त बंदरगाह भी अब ठहराव की आगोश में चले गए हैं। न्यूयॉर्क, सवाना, ह्यूस्टन और न्यू ऑर्लिन्स जैसे शहरों के बंदरगाहों पर ट्रकों की लाइन लगी है, लेकिन काम पूरी तरह या लगभग ठप है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एसोसिएशन और ऑपरेटर्स के बीच सुलह न होने से करीब 36 बड़े पोर्ट बंद हैं या तो धीमे हो गए हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गए हैं, स्टोरों में जरूरी चीजें नहीं मिल रही हैं और महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। शिपिंग रेट्स पिछले कुछ हफ्तों में करीब 3 गुना बढ़ गए हैं। कई कंपनियों के लिए अब सामान मंगवाना फायदे के बजाय घाटे का सौदा बन गया है। लॉस एंजलिस और लॉन्ग बीच जैसी जगहें, जहां हर घंटे ट्रकों और माल की आवाजाही दिखती थी, अब वहां मजदूरों की कमी है, शिप्स में देरी है या वे बाहर खड़े खड़े रुक गए हैं। एशिया से आने वाला सामान अब कम हो गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, ऑटो स्पेयर पार्ट्स और रोजमर्रा की जरूरी सामान तक की कमी होने लगी है। खुदरा दुकानों के सेल्फ जल्दी खाली हो रहे हैं और व्यापारी सामान आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिपमेंट की देरी रोजमर्रा की बात हो गई है। इस बीच 1 अगस्त 2025 से अमेरिका सरकार ने यूरोप और मेक्सिको से आने वाले सभी सामानों पर करीब 30% का टैक्स लगा दिया है, जिससे पूरा समीकरण ही बदल चुका है। यूरोप से इंपोर्ट किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट और डेली कंज्यूमर गुड्स अब पहले से ही बहुत महंगे हो गए हैं। बहुत सी कंपनियों ने महंगे आयात और बड़े खर्च के कारण ऑर्डर ही रोक दिए हैं, जिससे दोनों पक्षों का आपसी कारोबार बीते 6 महीने में करीब 18% गिर गया है। मशीनरी और उच्च तकनीकी सामान जैसे आयात लगभग रुक से गए हैं, जिससे फैक्ट्रियों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। यूरोप के अंदर मौजूद रॉटरडैम, एंटवर्प और हैम्बर्ग जैसे बड़े बंदरगाहों पर इन दिनों हालात और भी खराब है। सैकड़ों कंटेनर शिप्स के रोज आने जाने वाले पोर्ट्स पर अब दर्जनों जहाज बाहर खड़े रहते हैं, कई बार 48 से लेकर 77 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए। राइन नदी के अंदर पानी का स्तर इतना नीचे चले गया है कि भारी जहाज पूरी तरह माल लाद कर निकल नहीं पा रहे हैं। पोर्ट की पुरानी समस्याएं, सीमित सुविधा और बढ़ती मांग हालत को बिगाड़ रही है। अमेरिका की नई टैक्स नीति ने इन बंदरगाहों के लिए नए संकट खड़े कर दिए हैं। एंटवर्प ब्रिज, जो यूरोप का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्ट हब है, वहां पर हजारों गाड़ियां बिना ऑर्डर के खड़ी है, क्योंकि अमेरिकी डीलरशिप ने महंगी कीमतों के कारण ऑर्डर ही कैंसिल कर दिए हैं। साल 2025 के पहले 6 महीनों में यूरोप से अमेरिका कार और वैन का एक्सपोर्ट करीब 15.9% तक घट गया है। वहीं भारी गाड़ियों का निर्यात करीब 31.5% कम हो गया है। इससे न सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री संकट में है, बल्कि उत्पादन इकाइयों में भी छंटने की आशंका बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। फैक्ट्री का उत्पादन मंदा है और यूरोप के घरेलू बाजार में बिक्री की भी कमी होती दिख रही है। यहाँ के बिजनेस के लिए यह एक इतना बेमिसाल झटका है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। यूरोपीय यूनियन में चिंता है कि 30% अमेरिकी टैक्स के बाद उनके औद्योगिक और लो टेक चीजें जैसे कि सामान्य मशीनें और कंज्यूमर गुड जैसे प्रोडक्ट लगभग अमेरिकी बाजार से बाहर हो गए हैं। अब यूरोपीय यूनियन भी जवाबी टैक्स लगाने की तैयारी में है और इस तरह के नए व्यापार युद्ध के संकेत मिल रहे हैं, जहां दोनों ओर टैक्स और पाबंदियों का सिलसिला चलेगा। लागत और बढ़ेगी, व्यापार में मंदी आएगी और वैश्विक आर्थिक सुस्ती का खतरा मंडराएगा। इन दोनों महाद्वीप पर जो संकट है, उसका असर हर स्तर पर दिखने लगा है। व्यापार और लॉजिस्टिक कहीं हड़ताल की वजह से रुक रही है, कहीं सरकारी नियमों के अचानक बदलने से,
तो कहीं खराब मौसम और बुनियादी समस्याओं ने सप्लाई चेन की रीढ़ तोड़ दी है। छोटी कंपनियों पर लागत का दबाव सबसे ज्यादा है। उन्हें सामान मंगवाने और सप्लाई के बीच बार बार दिक्कत आ रही है। महंगाई अब सिर्फ खाने पीने के सामान तक नहीं, बल्कि उद्योगों, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और रोजमर्रा की सेवाओं तक फैल गई है। भविष्य को लेकर सबके मन में डर है। न तो सरकारें ठीक से समाधान निकाल पा रही हैं, न ही व्यापारी निश्चित हैं, न ही आम लोग अपने खर्चों को लेकर आश्वस्त महसूस कर पा रहे हैं। हालात इतने अनिश्चित हैं कि सब लोग सिर्फ इंतजार और निगरानी की स्थिति में हैं। 2025 में जब दुनिया के बड़े बंदरगाहों पर भीड़, देरी और महंगाई जैसे संकट छाए हैं, भारत ने अपनी सामरिक तैयारी और तेजी से बढ़ती क्षमता के बल पर हालात को अपने पक्ष में बदलना शुरू कर दिया है। यहाँ के बंदरगाहों पर पिछले कुछ वर्षों में लगातार कार्गो ट्रैफिक बढ़ रहा है। 2023 और 24 में 12 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों ने करीब 890 मिलियन टन से ज्यादा माल संभाला, जो पिछले वर्षों से करीब 4.5% अधिक है। सरकार ने लॉजिस्टिक को बेहतर करने और बंदरगाहों को ग्लोबल स्तर पर बनाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट्स प्रोसेस, सागर अंकलन और स्मार्ट ग्रीन पोर्ट जैसी पहले तेज कर दी हैं और अब प्रक्रियाएं सरल हो रही है। तकनीक और AI ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बंदरगाहों पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन व प्रबंधन से वक्त और खर्चे दोनों में कमी आ रही है। भारत कोशिश कर रहा है कि वह सिर्फ सप्लाई चेन में बाईपास न रहे, बल्कि अब वे खुद ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट और मैरीटाइम लॉजिस्टिक का केंद्र बनाए, और इसका असर अब दिख भी रहा है। न्यूजीलैंड, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया तक भारत से गए माल की डिलीवरी तेज और भरोसेमंद हो रही है। यही वजह है कि भले ही दुनिया के बाकी हिस्सों में बंदरगाह दबाव में हैं, पर भारत ने अब अवसरों को पकड़ना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन रिस्पॉन्सिव और आक्रामक दोनों तरह की रणनीति अपना रहा है। अमेरिका और यूरोप के नए टैरिफ और लगातार बदलते नियमों के चलते चीन के प्रमुख पोर्ट जैसे कि शंघाई और शेंझेन पर कभी कभी भीड़ बढ़ रही है। लेकिन चीन ने ऑटोमेशन, हरित तकनीक और नए इंफ्रा में भारी निवेश करके हालात को नियंत्रण में रखा है। शंघाई पोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेनर पोर्ट बना हुआ है और चीनी पोर्ट्स की टोटल कार्गो हैंडलिंग लगातार बढ़ रही है। अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लगाने से चीन ने अपने उत्पादों को एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप जैसे नए बाजारों तक मोड़ा है, जिससे चाइना के एक्सपोर्ट पर असर कम पड़ा है। इन परिस्थितियों का हल सिर्फ सरकारों, लॉजिस्टिक कंपनियों और उद्योग जगत के आपसी तेज और ईमानदार फैसलों में है। अगर जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सामान और भी महंगा होगा, सप्लाई चेन दिन पर दिन टूटेगी और नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह झटका अमेरिका के लिए आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत है, या फिर यह एक ऐसा फैसला साबित होगा जो उसके लिए अपने ही पोर्ट्स और जनता के लिए बोझ बन जाएगा। अगर आप दुनिया के ऐसे ही बड़े और दिलचस्प बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।